मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक करके तालिबान के मधुमक्खी छत्ते में हाथ तो डाल दिया, लेकिन सवाल है कि क्या पाकिस्तान अब बदले के डंक को सह पाएगा, क्योंकि डूरंड लाइन पर हलचल तेज है और ये चिंगारी आने वाले दिनों में पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले सकती है। दरअसल पाकिस्तान ने रविवार तड़के अफगानिस्तान में 7 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक हमले में 80 लोगों की मौत हुई। दावा यह किया जा रहा है कि बॉर्डर इलाके में तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी और इस्लामिक स्टेट के ठिकानों पर पाकिस्तान ने यह कार्रवाई की है। वहीं अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने कहा कि हमले में मासूम नागरिकों को निशाना बनाया गया। अफगानी मीडिया के मुताबिक अटैक में नरसंहार के एक घर पर हमला हुआ, जिसमें एक ही परिवार के 23 लोग मलबे के नीचे दबकर मर गए। ये देखिए, तालिबान और पाकिस्तान आपस में लड़ रहे हैं। वो पाकिस्तान जो तालिबान का साथी हुआ करता था। अमेरिकी ह्यूमन राइट संगठन है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन के मुताबिक पाकिस्तान के हमले में 16 लोगों की मौत हुई। इसमें महिलाएं, बच्चे भी शामिल हैं। लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं हुई। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय की बात मुताबिक अगर यहाँ देखेंगे, अफगान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक मुनीर को वार्निंग दी गई, डायरेक्ट वार्निंग दे दी गई और कहा है कि पाकिस्तान को सही समय पर माकूल जवाब दिया जाएगा। जनरल मुनीर को उस तालिबान ने चेतावनी दी है जिसने अमेरिका को अफगानिस्तान से भागने पर मजबूर किया और अब पाकिस्तान को नतीजे भुगतने की चेतावनी दे रहा है। तो क्या अब तालिबान मुनीर की आर्मी को सबक सिखाएगा? सवाल ये खड़ा होता है। सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या अफगानिस्तान या पाकिस्तान पर काउंटर अटैक अब करने वाला है? पाकिस्तान ने कभी जिन लड़ाकों को गुड तालिबान कहा था, वही आज बैड तालिबान बनकर पाकिस्तान के लिए क्या भस्मासुर साबित हो रहे हैं? क्या टीटीपी और ISIS-K का नेक्सस पाकिस्तान के लिए मॉन्स्टर बन चुका है, दैत्य बन चुका है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या डूरंड लाइन पर जंग की आग भड़कने वाली है? धमाकों की गूंज, सरहद पार प्रतिशोध। तस्वीरें जनरल आसिम मुनीर के उस दांव की है जिसने पूरे साउथ एशिया के बारूद में चिंगारी लगा दी है। मुनीर की फौज ने अफगानिस्तान के नांगरहार और पख्तिका पर एयर स्ट्राइक किया है। दोनों जगह पाकिस्तान अफगान बॉर्डर डूरंड लाइन के पास है। पाकिस्तान ने इसे ऑपरेशन जैसा कुछ नाम नहीं दिया, एयर स्ट्राइक को रिटेलिएशन बताया है। हाल के इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में हुए हमले का बदला, जिनकी जिम्मेदारी खुद टीटीपी ने ली थी। पाकिस्तान का दावा है कि उसके पास पुख्ता सबूत हैं कि हमलों में अफगानिस्तान से हैंडलर्स को कंट्रोल किया जा रहा था। लेकिन तालिबान ने भी कह दिया है कि पाकिस्तान को जवाब मिलेगा, लेकिन टाइम और जगह काबुल तय करेगा। दरअसल आसिम मुनीर ने रमजान के पाक महीने में डूरंड लाइन पर कत्लेआम का जो खूनी दांव खेला है, वो उसे उल्टा पड़ गया है। मुनीर ने जिस तालिबान से पंगा लिया है, उसके साथ पाकिस्तान की लड़ाई ज्यादा पुरानी नहीं है। 2001 में अमेरिका के अफगानिस्तान पर हमले के बाद पाकिस्तान ने वॉशिंगटन का साथ दिया। इससे टीटीपी नाराज हो गया। वो इसे इस्लाम के खिलाफ मानता था। टीटीपी का मानना है कि पाकिस्तान सरकार सच्चा इस्लाम नहीं मानती है, इसलिए वो उसके खिलाफ हमला करता है। टीटीपी का अफगान तालिबान के साथ गहरा संबंध है। दोनों समूह एक दूसरे को समर्थन देते हैं। 2021 में अफगान तालिबान के सत्ता में आने के बाद पाकिस्तान ने टीटीपी को निशाना बनाकर अफगानिस्तान में हमले किए। तालिबान के बदले की धमकी के बाद से ही अब पाकिस्तान में डिबेट इस बात की हो रही है कि अगर तालिबान ने हमला किया तो पाकिस्तान का क्या होगा। तहरीके तालिबान पाकिस्तान टीटीपी किस तरह पाकिस्तान के लिए काल बना हुआ है, वो आप इन आंकड़ों से भी अच्छे से समझ सकते हैं। 2024 में टीटीपी ने पाकिस्तान में 482 हमले किए। इन हमलों में 558 लोगों की मौत हुई थी। यह आंकड़ा 2023 के मुकाबले 91% बहुत ज्यादा है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच डूरंड लाइन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है और 430 किलोमीटर लंबी ये डूरंड लाइन है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा को अलग करती है। ये जो लाइन है, इसको डूरंड लाइन कहते हैं। इधर हिंदुस्तान है, ये पाकिस्तान और ये अफगानिस्तान। ये जो लाइन सेपरेट करती है दो मुल्कों को, इसको डूरंड लाइन कहा जाता है। ये लाइन बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान के कबायली इलाकों से गुजरती है।
1893 में ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरन लाइन का समझौता हुआ था। डूरन लाइन ने अफगान पख्तून समुदाय को 2 देशों में बांट दिया था। तालिबान इस लाइन को नहीं मानता है। उसका यह कहना है कि इस समझौते को खत्म माना जाना चाहिए और इसीलिए पूरा विवाद पाकिस्तान और तालिबान के बीच चल रहा है। वो तालिबान जिसको पाकिस्तान ने पाला पोसा और इतना आगे बढ़ाया। अब बढ़ते हैं आज की अगली कहानी की और ये कहानी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच की कहानी है। एक बात डेथ डीलर की, जिसकी मौत से